हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और हमने एक थ्योरी डील की थी, विट्स थ्योरी, जिसे हम ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। और थ्योरीज भी हैं इसमें, मॉडर्न थ्योरी, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अभी हम लोग कुछ डाई हैं हमारे पास, जिनकी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस, एप्लीकेशंस, है ना, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए, तो आज के लिए सबसे पहली हेडिंग लगा लेंगे आप लोग बच्चों, एजो डाई। ठीक है, सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग एजो डाई की करेंगे। ठीक है, एजो डाइज। तो आपको पता ही है, लास्ट क्लास अगर आपने देख लिया अच्छे तरीके से तो आपको पता है एजो डाई किसे बोलते हैं हम लोग, जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे डाई एजो ग्रुप, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एजो डाई। ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप, या कह सकते हो क्रोमोफोर है। क्या है बच्चों, क्रोमोफोर। क्या होता है क्रोमोफोर? कलर इम्पार्टिंग ग्रुप, कलर को प्रोड्यूस करने वाला ग्रुप भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है, तो हमें वो डाई पढ़नी है जो जिसमें क्रोमोफोर कौन हो, डाई एजो, एजो हो, एजो ग्रुप हो। ठीक है, तो ये इसका क्रोमोफोर हो जाएगा। तो इसमें हमारी होने को तो बहुत डाई होती है, बट हमें सारी डिटेल में नहीं पढ़नी, हमें मुश्किल से 2-3 डाई पढ़नी है जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो सब लोग हेडिंग लगा लेंगे सबसे पहले एजो डाई, और इसके अंदर 2-4 लाइनें लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, लिखिए, लिखिए बच्चों, द डाई, लिखिए द डाइज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय, लिखिए द डाइज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एरोमेटिक सिस्टम, कैरेक्टराइज्ड बाय एन एरोमेटिक सिस्टम linked to the LINKED, linked to the एजो ग्रुप, linked to the एजो ग्रुप। और चाहो तो ब्रैकेट में एजो ग्रुप को आप बना भी लें, ये ठीक है, linked to the एजो ग्रुप, दिस इज द एजो ग्रुप। ठीक है, चलिए फिर लिखिए, एजो ग्रुप एज अ क्रोमोफोर, एजो ग्रुप एज अ क्रोमोफोर, एज अ क्रोमोफोर आर नोन एज एजो डाई, आर नोन एज एजो डाइज। ठीक हो गया, फुल स्टॉप। फिर लिखिए, द मेन ग्रुप्स, द मेन ग्रुप्स विच डीपन कलर ऑफ एजो डाई, द मेन ग्रुप्स विच डीपन कलर ऑफ एजो डाइज आर, आर कौन होते हैं यहां देखिए, NH2, ठीक है, SO3H, OH और NHR। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। तो ये क्या है, ये वो ग्रुप्स हैं, ये वो ग्रुप्स हैं बच्चों जो क्या करते हैं, इसे कलर को और ज़्यादा डीप कर देते हैं। ये क्या बोलते हैं बताइए, ये कौन सा ग्रुप है, इसकी वजह से तो कलर प्रोड्यूस हो रहा है डाई के अंदर। यस, तो हम इसे क्या बोल देंगे, क्रोमोफोर, क्रोमोफोर। ठीक हो गया, दिस इज द क्रोमोफोर। और ये वाले ग्रुप जो कलर तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना, बट क्या करते हैं, कलर को एनहेंस करते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑक्सोक्रोम। यस, क्या बोल देते हैं हम लोग इसे, ऑक्सोक्रोम। क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कलर इंपार्टिंग होते हैं और ये कलर एनहेंसिंग होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो क्या होगा, मेन फंक्शन ग्रुप आपका डाई के अंदर ये होगा और साथ में ये लगे होंगे, जिससे कि इसका कलर और डीप हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर आगे लिखें, एजो डाइज आर द, ये लिख लीजिए ब्रैकेट में, चाहो तो ऑक्सोक्रोम भी लिख सकते हो आप लोग इनको। फिर लिखिए आगे, एजो डाइज, एजो डाइज आर द main largest class of synthetic dyes, are the main largest class of synthetic dye, largest class of synthetic dye। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर लिखिए, they are usually prepared, they are usually prepared by coupling
यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय कपलिंग सुटेबल डाइएजोनियम सॉल्ट, कपलिंग सुटेबल डाइएजोनियम सॉल्ट with the phenol and aromatic amines। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, क्या लिखा आपने अभी, आपने लिखा इसमें क्या होता है हमारा, ये बताओ। इसमें एक डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, यू नो डाइएजोनियम सॉल्ट, दिस इज द डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये डाइजेशन सॉल्ट होता है, एक कपल्ड होता है, मतलब एक रिंग को अपने साथ और यहाँ के साइड से भी कपल्ड कर लेगा। और वो कपल्ड बेसिकली यहाँ पे कौन हो सकती है, फिनॉल की रिंग हो सकती है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, और NH2 एनिलीन हो सकती है, और भी हो सकता है, बट फिलहाल हम इन दो से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे बच्चों इसमें मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बच्चों क्या, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी एजो डाई है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, वो कौन सी है, मिथाइल ऑरेंज। क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो लिखें इसके बारे में थोड़ा सा, पहले कुछ 2 लाइनें लिख लें, देन हम इसको फिर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लिखिए, इट इज अ सॉल्युबल डाई, it is a soluble dye and imparts orange color to wool and silk, orange color to wool and silk, but the color is not fast to light, not fast to light and detergents। ठीक है, तो कलर तो प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो कलर जो है सनलाइट में और डिटर्जेंट की प्रेजेंस में थोड़ा बहुत निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब फेड हो जाता है। ठीक है, लिखा, कलर इज नॉट फास्ट टू लाइट एंड रिएजेंट, देन ठीक हो गया। फिर लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कपलिंग डाइएजोटाइज्ड, या एक काम करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कपलिंग एनिलीन डाइएजोटाइज्ड पी एमिनो या पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं क्या होता है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद N, डाइमिथाइल एनिलीन, या आप ऐसा लिखिए विद एनिलीन लिख लीजिए खाली। ठीक है, फिर हम इसको और आगे प्रोड्यूस कर लेंगे, विद एनिलीन। ओके, ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लिखवाया है कि हम इसकी रिएक्शन कैसे करवाएंगे, बताइए। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू ही आपसे बन पाएगा। ओके, तो रिएक्शन स्टार्ट होती है बच्चों हमारी एनिलीन के साथ। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे। दिस इज द एनिलीन। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, है ना, क्योंकि ये एनिलीन क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, एसिड। तो यहां पर क्या बनेगा, फिलहाल बनेगा यहां पर बच्चों सॉल्ट, NH2 से NH3 हो जाएगा और SO3H हो जाएगा, लाइक दिस, देख लीजिए। ठीक है, ओके, SO3 नहीं, SO4H, यस। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, और फिर आगे फिर हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। ठीक है, एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट होकर ये बन जाएगा कुछ आपका इस तरीके का, जिनको आप बोलते हो ज़्यूटर आयन। दिस इज NH3, ये भी NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, लाइक दिस। तो इसे बोलते हैं हम लोग सल्फोनिलिक एसिड या फिर ज़्यूटर आयन भी। ज़्यूटर आयन तो इसका कैटेगरी है, बाकी इसे सल्फोनिलिक एसिड हम लोग इसे बोल देते हैं, ठीक है। ओके, देन अब आप इसको ट्रीट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। देन दिस इज द सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बनेगा ये NH3 से हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये रिएक्शन सब पुरानी है बच्चों, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा हमने कुछ नया नहीं लगा रखा है। अब आप इसमें करेंगे इसका रिएक्शन NaNO2 मतलब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन तो आपने कक्षा 12 में बहुत बार पढ़ी होगी, 12th स्टैंडर्ड की रिएक्शन है। देन रिएक्ट विद किसके साथ, HNO2 के साथ। HNO2 क्या है, नाइट्रस एसिड, क्या है, नाइट्रस एसिड। ये इन सीटू कंडीशन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसको ऐसा बना के ऐसे बॉटल में आप रख नहीं सकते, आपको रिएजेंट की बॉटल में नहीं मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो कैसे बनता है बताता हूं आपको। ये बनता है बच्चों NaNO2 और प्लस HCl गिव्स HNO2 और प्लस NaCl। ये वाला HNO2 है ये, ठीक है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप NH2 को जब HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना इस एमिनो ग्रुप की, ठीक है, ये क्या कर देता है, इसको डाईएजो कंपाउंड्स में चेंज कर देता है। दिस इज द डाईएजो कंपाउंड। कैसा है डाईएजो कंपाउंड, क्या होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पर जो था वो H सच रहेगा, उसमें आपको कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो एक चीज तो बच्चों हमारी बन गई है, यस बोलो, ठीक है। ओके, तो HCl ये भी हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका SO3H। ये लीजिए, अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो एक पार्ट तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसकी फिर से रिएक्शन करवानी है। तो आप पहले इतना नोट करें, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डन, यस, चलिए। तो अब हम इसमें आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हमारी इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी थी, लिखा था हमने बच्चों पे N, डाई मिथाइल एनिलीन। इसको हटा दें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो लंबी होती है, ठीक है। तो हमारा क्या था वो, यहां था हमारा SO3H और यहां पर हमारा था N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका इसे बोलते हैं बच्चों डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। डाईएजो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या स्पेशल कैटेगरी है, जैसे एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, तो अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी थी बताया मैंने आपको अभी, ये और N डाईमिथाइल एनिलीन के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, ठीक है। इस डाईमिथाइल एनिलीन देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी और देखिए, तो एसिडिक मीडियम में है, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसी होती है देखो, वैसे तो आप चाहो इसको यहां से सिंपल सिंपल हटा सकते हैं, यहां पर क्या होगा आपका H, अंडरस्टूड है ना, क्या होगा यहां पर H। यहां से सिंपल है, NaCl एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, NaCl एलिमिनेट हो जाता है और ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसकी मैकेनिज्म प्रॉपर हो सकती है, इसकी शिफ्टिंग यहाँ करो तो ये न्यूट्रल जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पहले स्टेप में, ठीक है। इस प्लस चार्ज में क्या करेगा, ये अंदर शिफ्ट होगा, ये यहाँ, और ये माइनस चार्ज
इस कार्बन में माइनस चार्ज अपेयर होगा, ये माइनस चार्ज इस नाइट्रोजन के प्लस चार्ज में कर देगा अटैक। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसको पूरा करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में हम देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में रुकिए, अभी आ जाएगा फिर से, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिलहाल आप इसको एच सच नोट करिए। ठीक है, यस, तो बताइए क्या बनेगा। SHO3S मतलब SO3H और N डबल बॉन्ड N। ठीक है, और कहाँ से चिपक गया N जाकर के सीधे इस बेंजीन के कार्बन में, लाइक दिस ये। और यहाँ कौन सा है बच्चों हमारा ग्रुप पहले से ही, N, N डाई मिथाइल दिस। ठीक है, ये देख लीजिए, तो ये हमारा डाई है। ठीक है, दिस इज अ मिथाइल ऑरेंज। यस, क्या है हमारा मिथाइल ऑरेंज, दिस इज द मिथाइल ऑरेंज। नोट करें आप लोग इसको। ठीक है, तो ज़्यादा स्टेप इसमें नहीं थे, एक्चुअली ज़्यादा स्टेप आ रहे इसमें थे। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा स्टेप हमें लगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसको प्रोड्यूस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद तो आपको डायरेक्ट इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन देखो क्या करा आपने, इन दोनों को कपड़ करके ऐसे बना दिया। यस, और इसको बनाना जो था ये था हमारा डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। आपने इसमें डाई एजो कंपाउंड बनाए थे, है ना। नॉर्मल क्या था यहाँ पर एनिलीन था, आपने इसमें N2 बॉन्ड बनाया था। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl चिपकाया था, तो इसे बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन, और इनका आपस में कपल्ड बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्लियर है, नोट करें आप लोग इसे। तो देखा आपने, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। डन, तो इतना ही था, नोट कर लीजिए। यस, तो हेड निकालेंगे यूजेस। पहला यूज क्या है इसका, लिखिए मिथाइल ऑरेंज इम्पार्ट्स ऑरेंज कलर। मिथाइल ऑरेंज लिखिए, मिथाइल ऑरेंज इम्पार्ट्स ऑरेंज कलर। मिथाइल ऑरेंज इम्पार्ट्स ऑरेंज कलर टू वूल एंड सिल्क। ऑरेंज कलर टू वूल एंड सिल्क। ठीक है, वूल और सिल्क के लिए करती है, होता है। ठीक है, हालांकि इतना अच्छा डाई नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। लिखिए सेकंड पॉइंट, लिखिए मिथाइल ऑरेंज इज नॉट यूज्ड एज अ डाई। मिथाइल ऑरेंज इज नॉट यूज्ड एज अ डाई, नॉट यूज्ड एज अ डाई because it is sensitive to acid, because it is sensitive to acid। ठीक है, एसिड्स के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, लिखा सेंसिटिव टू एसिड। लिखो इट इज हाउ एवर यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लिखिएगा प्लीज। लिखिए हाउ एवर इट यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। आपने लेबोरेटरी में किया होगा ये, ठीक है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में लगभग ये रहता है हमारा ये टाइट्रेशन। ठीक है, तो लिखिए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, फुल स्टॉप। लिखिए द इंडिकेटर रेंज इज, इंडिकेटर समझते हैं ना, इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करने वाले, जिससे कि हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट होने पे एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं हम इसको। फिर लिखिए द इंडिकेटर रेंज इज फ्रॉम pH 3.1 टू pH, इसकी रेंज कहाँ था देखिए, pH 3.1 टू 4.4, फुल स्टॉप। फिर लिखिए इट इज येलो अबव pH 4.4, अबव pH 4.4। ठीक है, अगर pH का आपका pH पहुंच जाता है 4.4 से ऊपर तो ये क्या हो जाएगा, येलो, अबव pH 4.4। वाइल रेड इन सॉल्यूशन
बिलो pH 3.1, बिलो pH 3.1, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर लिखिए दिस चेंज इन कलर, दिस चेंज इन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, दिस चेंज इन कलर is due to the formation of a cunoid structure, QUINONOID, cunoid structure in strong acid conditions, ठीक है, in strong acid conditions, which is resonance stabilized, which is रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखिए अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपको मैंने बताया अगर इसका पीएच कितना हो 4.4 से ऊपर हो, ठीक है, तब तो ये क्या रहता है, येलो कलर का रहता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां देखिए जैसे SO3H ठीक है, ये था, ओके, अभी नॉर्मल है, ठीक है, 4.4 से इसका पीएच ऊपर है। लेकिन जैसे ही क्या करता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में चला जाता है, अगर इसका ये देखो रिवर्सिबल लिख रहा हूँ, ठीक है, एसिड और बेस की प्रेजेंस में अगर इसका एसिडिक कंडीशन चला जाता है, मतलब इसका पीएच हो जाता है 3.1 के आसपास, ठीक है, 3 पॉइंट कितना था, 3.1 था, ओके, ठीक है, उससे नीचे आ जाता है तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में पहुंच जाएगा, है ना। और एसिडिक कंडीशन में पहुंचने का मतलब है कि अभी देखो कैसे रिएक्ट करेगा। अब इसमें क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में देखिए ये लोन पे यहां शिफ्ट होगा तो यहां डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड यहां से क्या होगा, टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यस, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक देखो कैसे बनेगा, ठीक है, एन, देखिए अब n के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज में क्या है, एसिडिक कंडीशन में प्रोटॉन्स अवेलेबल रहेंगे ना, तो इस माइनस चार्ज में क्या आएगा, प्रोटॉन आकर चिपक जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ आपका ऐसा, एंड ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया था, एन सिंगल डबल में आपको दिख रहा होगा सब चीज ना, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नया बॉन्ड बना था और एक यहाँ पर नया बॉन्ड बना था, एन के ऊपर प्लस चार्ज CH3 एंड अगेन CH3 और ये एच सच रहा, है ना, क्लियर हुआ। तो देखो आपका जो फंक्शनल ग्रुप था ना वो चेंज हो गया, देखिए ना, फंक्शनल ग्रुप जो था आपका डाइएजो ग्रुप, ये डाइएजो नहीं रहा, ये पैराक्यूनॉइड टाइप का चला गया, देखो ये इस टाइप का रिंग में 2 डबल बॉन्ड अंदर और 2 डबल बॉन्ड ऐसे बाहर को निकले हुए, समझ में आई बात नहीं आई। तो ये स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, और ये जो चीज़ बनी है ना, ठीक है, ये जो चीज़ आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ये क्या होता है, ये होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे देखो, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है, कैसे है रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा, देखिए ये इसके दो लोन पे, एक लोन पेयर था अंदर शिफ्ट, ये फिर से इधर, ये फिर से इधर, और ये फाइनली इधर। तो देखिए जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा HO3S, ठीक है, NH और डबल बॉन्ड N। अब इसके पास क्या गया, प्लस चार्ज, क्योंकि देखो लोन पेयर अंदर शिफ्ट हुआ है ना, और ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, और ये एक डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ तो ऑलरेडी था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है N, और N में यहाँ पे क्या है CH3 एंड अगेन CH3, और ये क्या है आपका लोन पेयर, क्लियर हुआ। तो ये देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यस, और ये कब होता है, बहुत लो पीएच में होता है, जब प्रोटॉन एक्सेस में आ जाता है, मतलब एसिडिक मीडियम में हो जाता है। और इसका कलर तो कैसा था, येलो, यस, दिस इज द येलो। लेकिन जैसे ही आप एसिडिक कंडीशन लाते हो, पीएच को बहुत लोअर कर देते हो, तो ये क्या होगा, एसिड के प्रेजेंस में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपका है ये क्या है, रेड कलर का कंपाउंड है बच्चों, देखो फिर से वो आ गया ना ग्रुप वापस, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसा होता है, रेड कलर का, यस। इसीलिए एसिडिक कंडीशन में इसका पीएच चेंज, पीएच चेंज होने की वजह से इसका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए हम इसको एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा ये,
और ऑरेंज कलर या येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। यहाँ चाहो तो लिख लो येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन और रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। देख लीजिए, क्लियर हुआ। तो यही इसकी एक प्रॉपर्टी है जो इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। ये क्या है, एज अ किसी रिएक्शन में एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम कर लेता है, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन में एज अ इंडिकेटर काम करता है। तो आपको पता चलेगा कि आपका रिएक्शन एसिड में है या बेसिक में है। ये येलो कलर रहेगा या ऑरेंज कलर रहेगा हल्का फुल्का, तो कहोगे बेसिक में है, और अगर ये डार्क रेड कलर में कन्वर्ट होता है तो कहेंगे क्या, एसिडिक में है। क्लियर है, नोट कर लीजिए प्लीज इसको। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी डाईएजो कैटेगरी की पहली डाई, जिसमें हमने इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, कैसे से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, यूज कहाँ कहाँ करनी है और मेन इसका यूज क्या है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, क्लियर है।